नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जनता ने, हमारे व्यूअर्स ने हमेशा हमारे से समर्थन दिया। जब भी हमने जनता के मुद्दे ही आप तक लाने की कोशिश की या प्रशासन तक। इस समय हम जिला सैनिक बोर्ड के बिल्कुल बाहर है, जहां पर प्रीमिसेस में देख रहे हैं आप। यहां पर आज जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कुछ देर पहले प्रेस क्लब में हमने कवर किया, इन्होंने हमें बुलाया, हम यहाँ पर आए हैं। पर सवाल ये, सुबह से ये लोग बैठे हैं, डायरेक्टर साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम आए, हमने इनसे बात की और हमने कोशिश की, चलिए, इन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब ने साफ मना कर दिया, हम नहीं बात करेंगे। पर अभी जब हमें बात पता, हमने जरूर कोशिश की कि चलिए डायरेक्टर साहब से बात करते हैं कि आखिर क्या मसला है, क्यों नहीं आप इनसे मिलना चाहते। ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, और जब हम अंदर गए इनसे बात करने के लिए, हमने बात करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि दोनों पक्षों की बात चाहना हमारी ड्यूटी है। कि कल को ये ना कहें कि आप बाहर से ही एक सर्विसमैन की जो इस समय धरना पर बैठे चले गए, हमारे तक पूछा भी नहीं। पर साफ तौर पर इनका एटीट्यूड देखकर ये हमें अंदाजा लगाया, चाहे ये लोग जितने भी दिन बैठे रहे, नाराबाजी करते रहे, पर डायरेक्टर साहब को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायरेक्टर साहब इन्हीं लोगों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो खुद सोचिए, अगर इनकी आवाज नहीं सुनेंगे तो कौन इनकी आवाज सुनेगा। जब हम अंदर जाते हैं, उनसे एसओ से बात करते हैं, तो एसओ साहब साफ तौर पर कहते हैं कि जिन्होंने आपको बुलाया आप उनके पास जाइए। पर हमारा ये कर्तव्य, हमने उनसे ये बोला कि आप एक बार डायरेक्टर साहब से कहिए, हमें सिर्फ आपसे बात करनी है कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। जो लोग बाहर बैठे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, पर आप साफ तौर पर इनकार करते हैं। तो आगे से एसओ साहब का ये जवाब था कि नो कमेंट्स। पर हमने कमेंट्स तो मांगे ही नहीं थे। हमने ये कहा, हमारी ड्यूटी थी कि कहीं ना कहीं अगर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ के जो अथॉरिटी है उनसे बात करें कि आखिर क्या इशू है, आप क्यों इनसे मिलना नहीं चाहते हैं। पर यहाँ पर आकर साफ तौर पर हमारी तो बात छोड़िए, क्योंकि हम मीडिया पर्सन, हमारा काम है सवाल करना, वो हमसे तो भाग गए या हमसे तो उन्होंने एक तरफ किनारा कशी की। पर सवाल ये है, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, सर्विसमैन हैं, जो इनकी एसोसिएशन है, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं इस गर्मी में, इस धूप में, इनकी आवाज क्या कोई नहीं सुनेगा? क्या इनके ऑफिस तक इनकी आवाज नहीं जाएगी? इन्हीं से भी बात करते हैं, क्योंकि इनका रुख, इनकी जो बेरुखी थी वो हमने देख ली, क्योंकि हमने अपनी ड्यूटी निभाई। हमने इनसे भी पक्ष जाना चाहा ब्रिगेडियर साहब से कि ये कल को ये ना कहें आप बाहर से इन लोगों की बात सुनकर चले गए, बात कुछ और थी। पर कहीं ना कहीं हमें जब इन्होंने बुलाया तो हमें यहाँ पर आना पड़ा। चलिए, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हमने डायरेक्टर ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह जी से बात करने की कोशिश की, पर उनके एसओ साहब का साफ कहना था कि जिन्होंने बुलाया आप उनसे बात कीजिए। और जब उन्होंने अंदर डायरेक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा नो कमेंट्स प्लीज। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हम ये कहना चाहेंगे कि राज्य सैनिक बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो सैनिकों के वेलफेयर के लिए बैठे हैं। जो भूतपूर्व सैनिक हैं, इन्हीं के लिए उनको रिटायर होने के बाद इस कुर्सी पे बिठाया गया है कि वो जवानों का वेलफेयर देखें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जेके एसएसबी ने एक अपनी मर्जी से एक पैरा को इनकॉर्पोरेट किया है। उसको लेकर हमने कई बार, जबकि जेके एसएसबी की जो उनको रिप्रेजेंटेशंस दी, डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड को दी, इसके अलावा वो हमारी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं। उसके बाद जेके एसएसबी जो है वो सिलेक्टिव तरीके से पैराज को इनकॉर्पोरेट करती है, और उनका पूरा मकसद है, पूरा एक स्कैंडल चल रहा है कुछ ब्यूरोक्रेट्स का। कितने लोग हैं जो यहाँ पे इस समय हम तकरीबन ये पूरे जम्मू कश्मीर में 76,000 के आसपास एक्स सर्विसमैन हैं, और उसमें से आज हम कोविड की जो कल रिसेंटली गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए, क्योंकि हम डिसिप्लिन सोल्जर हैं, इसलिए ये तादाद कम है। हालांकि ये तादाद बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन ये तादाद सिर्फ कोविड की गाइडलाइंस को लेकर हमने हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 या 3-3 लोगों को बुलाया। इसमें पूरे जम्मू कश्मीर से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड हमारे से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि हमने भी आपके आने से पहले उनको अप्रोच किया कि आप हमारे साथ एक बार बात करें कि क्यों जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है। आए दिन कोई नई घटना घट रही है। आज से 2-4 दिन ही पहले डोडा में एक सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर्ड सोल्जर थे, उनको पुलिस ने इस तरह से घसीटा कि जैसे एक मरे हुए जानवर को घसीट के नाले में फेंका जाता है, उस प्रकार से उनको घसीटा गया। ये जो राज्य बोर्ड बना गया, ये किसके लिए बना गया? सैनिकों के लिए बना गया, उनकी वेलफेयर के लिए बना गया। बिल्कुल मैम। तो अगर डायरेक्टर साहब इस तरह का नकारात्मक रवैया अख्तियार करेंगे तो ये बोर्ड खोलने का फायदा क्या है? मैम, जो राज्य सैनिक बोर्ड है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला सैनिक बोर्ड जो खोला गया है, उनका जो खोलने का मकसद है, इसको जो फंडिंग है
वो 50% यूटी गवर्नमेंट करती है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और ये एक माध्यम है कि जिससे सैनिकों की आवाज को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हम उस ऑफिस के बाहर बैठे हैं कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं, जबकि उनका काम ही यही है कि वो एक्स सर्विसमैनों के वेलफेयर देखें। लेकिन राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर साहब और बाकी स्टाफ तो साफ तौर पर मना कर दिया कि नो कमेंट्स, इवन कि वो खुद नहीं मिले, उनके एसओ साहब वो सारी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आपको जिन्होंने बुलाया आप उनके पास जाइए। तो आपको क्या जवाब मिला? ये ईगो है, क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को और कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये लगता है कि वो सुपीरियर हैं। उनको लगता है कि अगर हमने कोई रैंक औहदे के, वो अपने आप को सिटीजन नहीं बल्कि उनको यानी आप लोगों से बात कर लेंगे उनका कहीं ओहदा घट हाँ जाएगा। ओहदा घट जाएगा। उनको ऐसा फील होता है कि हम इन्फीरियर हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की तरह इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी दिखाना चाहते हैं। वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर, हाँ, उनको ये लगता है कि हम सुपीरियर हैं और वो इन्फीरियर हैं, हम क्यों उनसे मिले। ये जो ईगो है, हम चाहते हैं कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, आपको इस ईगो को हटाना है, नहीं तो आप इस कुर्सी को छोड़ें। जिस प्रोफेशन में आप थे। जी 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 जी, एक ही प्रोफेशन है वो। आज ओहदे का फर्क, काम तो एक ही है ना। आज की डेट में मैम वो उनमें और हमें सिर्फ इतना फर्क है कि वो भी भूतपूर्व सैनिक और हम भी भूतपूर्व सैनिक है। अगर उनका रैंक बढ़ा था, उनको उस चीज की पेंशन ज्यादा दी जाती है, उनको ज्यादा वेलफेयर दिए जाते हैं, बिल्कुल, और उस पर हमें कोई एतराज भी नहीं। लेकिन अगर उनको हमारे, और वो किसी एग्जाम को पास करके नहीं आते, वो नॉमिनेटेड हैं। अगर नॉमिनेटेड हैं तो वो उनको हमारा वेलफेयर देखना चाहिए, ना कि वो किसी एग्जाम को पास करके आए बैठे हैं कि वो, नहीं तो उनको हटा देना चाहिए। हम तो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय सैनिक बोर्ड और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से मांग करेंगे आपके माध्यम से कि अगर ये हमारे साथ नहीं बात करते हैं, हमारी बात को डायरेक्टर साहब राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू इस आवाज को यूटी गवर्नमेंट तक, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचाना चाहते, तो इनको इमीडिएट बदली किया जाए और किसी दूसरे डायरेक्टर साहब को लाया जाए जो हमारी आवाज को सुने। बिल्कुल। बोर्ड आप दिखाएंगे, सैनिक वेलफेयर बोर्ड लिखा है, सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये आपको दिखाना चाहेंगे इस समय सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, सैनिक कल्याण विभाग जम्मू एंड कश्मीर, हिंदी में भी बताएंगे इसका वर्णन करके कि सैनिकों के कल्याण के लिए विभाग को खोला गया है। अगर वाकई सैनिकों के विभाग के लिए ये खोला गया है तो ये लोग कौन है? ये कोई बाहर से नहीं है, ये भी भूतपूर्व सैनिक है जो जिस प्रोफेशन से, जिस फर्टर्निटी से ब्रिगेडियर साहब आकर इस कुर्सी पर बैठे हैं, उसी फर्टर्निटी से ये लोग भी हैं। इन्होंने भी उसी तरह देश की रक्षा की जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने किया। चलो सर से भी जानेंगे, क्या कहना चाहोगे सर? ये भी भूतपूर्व सैनिक है, वो भी भूतपूर्व सैनिक है जो इस समय डायरेक्टर की कुर्सी पर विराजमान है। तो अगर कल्याण के लिए, सैनिक कल्याण के लिए विभाग खोला गया, फिर ऐसी अफसरशाही, ऐसी तानाशाही जो कि बात कर कर राजी नहीं आप लोगों से है, तो एक ही प्रोफेशन से, एक ही फर्टर्निटी से आप आए हैं। फर्क ये है कि वो ऊंचे पद पर बैठे हैं, आप थोड़ा नीचे हैं, तो क्या इनकी कोई इज्जत घट जाएगी या इनकी कुर्सी की जो गरिमा कम हो जाएगी आप लोगों, क्योंकि आप लोगों की वेलफेयर के लिए डिपार्टमेंट बना है। थैंक यू, मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले आपका। अब मैं आपको बताएं तो आज हमारा प्रोटेस्ट ये था जेकेएसएफजे का कि कुछ पैराज जो है वो जबरदस्ती इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं एक ही लेटर के, और कुछ उनको छोड़ा जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो हमारी डिमांड ये थी कि वो सारे पैराज या तो इम्प्लीमेंट हो या इग्नोर हो। तो उसके लिए हम आए थे कि डायरेक्टर हमारे जो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस जम्मू के हैं, हमारे वही इमीडिएट सीनियर हैं, हम उनके पास ये बात रखें ताकि वो सरकार तक पहुंचा सकें। अगर आप इनके बोर्ड को देखें इस ऑफिस के, तो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस जम्मू, इट मीन्स के सैनिकों का वेलफेयर ऑफिस है ये। जबकि हम यहाँ 2.25 घंटे से बैठे हैं, डायरेक्टर साहब ने हमारे से मिलने से, बात करने से इनकार कर दिया। तो वो ये उनकी ईगो है, वो अपने आप को तानाशाही, अफसरशाही के रूप में है कि मैं एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हूँ। जबकि रिटायर्ड आदमी हो जाता है तो वो जवान हो या ऑफिसर हो, इट मीन वो एक्स सर्विसमैन है। तो एक्स सर्विसमैन होने के नाते हम सब एक सफ में आ जाते हैं। अगर वो डायरेक्टर का कोई एग्जाम पास करके आए हैं कम्पिटिटिव तो ठीक है, यहाँ पे वो एक्समैन थे, ब्रिगेडियर थे, इस वजह से उनको एक जवान भी इतनी सलाहियत रखता है कि वो डायरेक्टर की चेयर पे बैठ सकता है। मैं पर्सनली बताऊं तो सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठाया जाए तो मैं उनसे बेहतर काम चला सकता हूँ, और इनमें बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं। सिपाही तो सिपाही होता है, उसमें कोई ओहदा मैटर नहीं करता, कोई ओहदा नहीं मैटर करता है। ये गिना जाता है कभी, मैम आपने देखा होगा, आप मीडिया कर्मी हो, बहुत सारी जगहों पे विजिट करते हो, कहीं पे भी ऑफिसर, जेसीओ, जोआर, सबको जवान लफ्ज बोला जाता है कि देश का जवान। आप भी मीडिया वाले हो, कितनी प्रेज करते हो कि जवान देश पे खड़ा है तो हम सो रहे हैं, ये जवान की वजह से देश बचा हुआ है। हमें सरकार से ये नहीं है, मैं कोई भी सरकार है या कुछ भी है, जवान तो जवान ही रहेगा, उसमें कोई भी सरकारें बदले कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जवान। तो जब जवान है तो वो ऑफिसर हो या जेसीओ या ओआर, तो वो जवान है। तो हमारी ये डिमांड थी डायरेक्टर साहब से कि हमारे एक सूबेदार मेजर साहब को पुलिस ने डोडा में मारा है, तो डायरेक्टर साहब आपने उस पर क्या इनिशिएटिव लिया? आप ब्रिगेडियर रैंक के आदमी हैं, डीआईजी से बात कर सकते थे आप
कि हमारे जवान के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है और रिजर्वेशन में इनको निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है। जो चिट्ठी आई है डायरेक्टर साहब का ये काम था कि उस चिट्ठी को पढ़ें, पढ़ना तो दूर है, वो 2-2.25 घंटे से हम यहाँ बैठे, हमारे से मिलने के लिए वो एग्री नहीं है। अभी आप भी गए थे, शायद आपको भी उन्होंने इनकार कर दिया, बिल्कुल वो नहीं मिलने के लिए तैयार। आपने देखा होगा ये सीसीटीवी कैमरा इनका क्या, ये जवानों की औकात है, जमीन पे बिठा दिया। हम इस भारत देश के जवान है, भारत महान के, भारत डेवलपमेंट कर रहा है, तो हमारी डेवलपमेंट आपने देख लिया कहाँ पे है। और दूसरा ये है कि डायरेक्टर साहब को मिलना चाहिए था, किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को जाकर बोलना था कि भाई अगर आपकी शान में फर्क आ रहा है, गुस्ताखी हो रही है, तो यार ये इनसे पूछो ये कौन है। तो डायरेक्टर साहब ने ऐसा भी नहीं किया। एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजर पोस्ट होती है जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में, यहाँ पे वेलफेयर ऑर्गेनाइजर 2 हैं ऑथराइज, तो उसका काम यही है कि ऑर्गेनाइज करना, भाई नेम से वो हो रहा है। पहला नाम इंडिकेट कर रहा है जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस, सेकंड जा रहा है वेलफेयर ऑर्गेनाइजर पोस्ट। तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का यही काम है ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पे आपने देख लिया कोई वेटिंग शेड की फैसिलिटी नहीं है, कोई पानी की फैसिलिटी नहीं है, कोई कहीं पे इनको कोई जवानों के लिए फैसिलिटी नहीं है। क्या यहाँ पे आपको कोई वेटिंग शेड दिख रहा है जहाँ जवान बैठ सके, या कोई बंदा आपको दिख रहा है जो हमारे से बात करे? इनके पास इतना टाइम ही नहीं है, ये अपनी ईगो दिखा रहे। लिहाजा हम ये सरकार से, केंद्रीय सरकार से, KSB केंद्रीय सैनिक बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनरेबल LG साहब से, गवर्नमेंट ऑफ UT से रिक्वेस्ट करते हैं कि डायरेक्टर साहब को हटा के कोई इस काबिल डायरेक्टर आए जो जवानों से बात करने में अपनी शान की कमी ना समझे। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। साफ तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ पे इस समय सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के बिल्कुल प्रीमिसेस के बाहर, और जहाँ पर देखिए ये सैनिक जो सरहदों पर खड़े रहे आम जनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ब्रिगेडियर साहब शायद जिनकी शान में फर्क पड़ता होगा इनसे बात करने के लिए। फिर से बताना चाहेंगे, सिपाही सिपाही ही होता है। सरकारें बदलती, पार्टी के नाम बदलते, पर सिपाही एक जवान जिसे बोलते हैं, वो चाहे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स से, किसी भी फोर्स से हो, चाहे वो ITBP से हो, CISF हो, BSF से हो, आर्मी से हो, जम्मू कश्मीर पुलिस से, हम उन्हें जवान ही बोलेंगे। पर आज ये जवानों की बात सुनने के लिए, अगर जिन लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है इनकी वेलफेयर के लिए, इनके कल्याण के लिए, अगर वही ऑफिसर तानाशाही की राजनीति यहाँ पर भी कर रहे हैं कुर्सियों पर बैठकर, अगर वही लोग यहाँ पर इस समय कुर्सी पर बैठ के अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं इन लोगों के साथ, तो बड़े ही अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। ऐसे ऑफिसर को कहीं ना कहीं इस कुर्सी पे बैठाना, जैसे इन लोगों ने कहा, वाकई तौहीन है कहीं ना इस कुर्सी की। क्योंकि अगर किसी विभाग जो है सैनिक कल्याण के लिए बनाया गया है, तो आज ये सैनिक बाहर जो भूतपूर्व सैनिक है ये क्या कर रहे हैं? बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की तानाशाही LG महोदय के एडमिनिस्ट्रेशन में चलेगी। और ये सैनिक जो है इस समय मांग ये भी आए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना कार्य निभाया उसी तरह से इन्होंने भी कार्य निभाया। आज कुर्सी पर बैठकर शायद वो भूल चुके हैं ये को लोग कौन है, पर समय किसी बड़ा बलवान है। आने वाले समय में ये कुर्सियां सदा के लिए नहीं रहती, इंसान के जो काम किए वही आम जनता के दिलों में जगह बनाते हैं। फिलहाल यही कहना है कि शायद हमारी इस रिपोर्ट के बाद ब्रिगेडियर साहब को शायद थोड़ी सा ध्यान है कि नहीं, ये लोग बैठे इनके प्रीमिसेस माने जहां पर मीडिया पहुंच चुका है, पर शायद ब्रिगेडियर साहब के कानों तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही। बड़ी अफसोस की बात है, अगर कब तक ये तानाशाही चलती रही, कब तक ये ब्यूरोक्रेसी आम जनता के, आम नागरिक के, आम कर्मचारी के सर पर चढ़कर नाचती रहेगी। फिर से कहेंगे एक बार, जितने भी व्यूअर्स हमें इस समय देख रहे हैं, इस वीडियो को जल्द से शेयर कीजिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इन्होंने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इन डायरेक्टर को चेंज किया जाए, ताकि ऑफिसर अगर बिठाए जाते हैं कुर्सियों पर, वो अपने छोटे कर्मचारियों की बात सुनने के लिए, अपनी डिपार्टमेंट के लोगों की बात सुनने, ना कि अपनी AC रूम पर बैठकर सिर्फ फोन पर आदेश देने के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर कब तक ये तानाशाही चलती रहेगी? इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।